दोस्तों पिछले कुछ सालों से अपने देश में ऑनलाइन फूड डिलीवरी का जो चलन है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। कह सकते हैं जब से हर हाथ में मोबाइल, हर हाथ में इंटरनेट आया है, तब से जो लोग रेस्टोरेंट तक जाने के बजाय अपने घर पे अपने मन पसंदीदा फूड आइटम जो भी हैं अपने मन पसंदीदा रेस्टोरेंट से, होटल से मंगवाना पसंद करते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक भी है। यहाँ पे आपको घर बैठे ही अपने सारा जो है फूड आइटम्स आपको मिल जाते हैं काफ़ी रिजनेबल रेट में। और तमाम तरह की बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक निवेश कर रही है ताकि और अपने सर्विसेज को और एक्सपेंड कर सकें और लोगों को भी काफ़ी सहूलियत हो कि वो रेस्टोरेंट जाने के बजाय अपने घर पे बैठ के ही ऑनलाइन फूड प्रोवाइड करने वाले प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने घर पे बैठ के खाना मंगा सकें। और गाइस अगर बात करें जाए इन सभी चीज़ों का जो सबसे बड़ा कंपनी है अपने देश में ऑनलाइन फूड डिलीवरी का, वो है जोमेटो। गाइस हम लोग शुरू से ही जानते आए हैं, इसके बारे में सुनते आए हैं और जब भी बात आती है कि यार कहीं से खाना मंगवाना है तो बोलते हैं जोमेटो है ना। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो एप्लीकेशन के बारे में और जो जोमेटो एप्लीकेशन के जो राइडर्स होते हैं जिनको हम लोग जोमेटो राइडर्स भी बोलते हैं, जो फूड डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, उनके बारे में। क्योंकि जोमेटो ये कहता है कि उसके कारण जो है उसने बहुत लोगों को रोज़गार दिया है, बहुत सारे युवा उनके साथ जुड़े हैं। और वैसे लोग जो कि पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम अच्छी इनकम करना चाहते हैं, जोमेटो के साथ जुड़कर अपने ही शहर में अपने ही घर पे रहकर अगर वो बिज़नेस करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है काफ़ी अपॉर्चुनिटी वाला ये जो है पूरा प्लेटफॉर्म है। लेकिन गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के मन में होते हैं, स्पेशली वैसे लोग जो जोमेटो के साथ जुड़कर जोमेटो डिलीवरी पार्टनर के तौर पे काम करना चाहते हैं। क्योंकि जोमेटो जो भी है अपने डिलीवरी बॉयज़ को अपना एम्प्लॉय नहीं बल्कि अपना डिलीवरी पार्टनर बोलता है। मीन्स कि अगर कोई बंदा अगर जोमेटो के साथ जुड़कर फूड डिलीवरी का काम करता है तो वो उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं बल्कि उसका पार्टनर हो गया। इट मीन्स जितना वो प्रॉफिट देगा उसी हिसाब से उसको भी इंसेंटिव, सैलरी और भी जो भी टिप्स वगैरह होते हैं वो मिलते हैं। तो गाइस बहुत सारे ऐसे युवा, बहुत सारे ऐसे यूथ जो कि पार्ट टाइम या फुल टाइम इस जोमेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं और तो उनके मन में क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है कि आखिर वो उनकी कमाई कितनी है, आखिर कितनी सैलरी मिलती है एक जोमेटो राइडर्स को। और कहीं ना कहीं आप लोग भी जानना चाहते हैं क्योंकि हम शुरू से ही सुनते आए कि जो जोमेटो है काफ़ी हाई पे करता है अपने राइडर्स को और उसमें जो है फ्यूचर काफ़ी सिक्योर है, काफ़ी अच्छे इंसेंटिव्स मिलते हैं, तमाम तरह की बातें आती हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि जो जोमेटो राइडर्स हैं कभी कभी जो है महीने का 50,000 तक भी कमा लेते हैं। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या वाकई में इतनी इनकम है या फिर केवल ये कह सकते हैं एक तरह से सपना दिखाया जाता है और उसके बाद जो राइडर्स लोग जो ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद पछताते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर बात करें क्वालिफिकेशन का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का एक जोमेटो राइडर बनने के लिए, तो इसके लिए बिल्कुल नील है, जीरो है। मतलब कि अगर आप अनपढ़ भी हैं, अगर आप 10th पास भी नहीं हैं फिर भी अगर आपको अच्छे से आप एंड्रॉयड मोबाइल चला लेते हैं क्योंकि सारा सिस्टम जो है ऑनलाइन है, जो भी आपको ऑर्डर्स आएंगे वो सारा कुछ ऑनलाइन आपके मोबाइल फ़ोन पे ही आएगा। इसीलिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल चला लेते हैं अच्छे से तो बस आप बिल्कुल रेडी हैं जोमेटो एज अ डिलीवरी बॉय ज्वाइन होने के लिए। उसके बाद गाइस दूसरा कंडीशन ये है कि आपके पास एक 2 व्हीलर होना चाहिए, इधर बाइक हो या फिर स्कूटी हो, आपका अपना हो या फिर अपने रिलेटिव का हो, उससे कोई मैटर नहीं रखता है, आप किसी के बाइक से भी आप चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना काफ़ी कंपलसरी है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप जोमेटो ज्वाइन नहीं कर सकते, इसीलिए ड्राइविंग लाइसेंस काफ़ी मस्ट है और वो आपके अपने नाम पे ही होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के नाम पे। उसके बाद गाइस बात करते हैं सैलरी की। तो गाइस जोमेटो में सैलरी नाम का कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे आपको समझने वाली बात है। यहाँ पे आपको सैलरी नहीं मिलता है बल्कि आपको आपके ट्रिप के अनुसार आप जितने ऑर्डर्स एक्सेप्ट करते हैं उसके अनुसार आपको पर डिलीवरी आपको 40 रुपीज़ दिए जाते हैं अप टू 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर के अंदर में अगर आप कुछ ऑर्डर पिकअप करते हैं उसके बाद आपको जो है वहाँ पे ड्रॉप करना होता है कस्टमर के डोर पे, उसको जो है 5 किलोमीटर के अंदर आपको 40 रुपये पर डिलीवरी मिलेगा। अगर कस्टमर का या फिर रेस्टोरेंट का जो डिस्टेंस है वो अगर 5 किलोमीटर से ऊपर है तो वहाँ पे आपको हर किलोमीटर का 5 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। सपोज करें कि अगर आपको जो ऑर्डर आया है वो 6 किलोमीटर का है तो आपको 40 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको इस हिसाब से जो है वहाँ पे पे आउट किया जाता है।
यहाँ पे 2 स्कीम होता है। अगर आप पार्ट टाइम ज्वाइन करना चाहते हैं तो 6 घंटे, अगर आप फुल टाइम करना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम 10 घंटे तक का आप प्लान ले सकते हैं। ये आपको ज्वाइनिंग के समय वहाँ पे ब्रीफली बताना होगा। उसके बाद गाइस बात करते हैं इंसेंटिव्स का, क्योंकि इंसेंटिव्स काफ़ी अहम रोल प्ले करता है जोमेटो राइडर्स के इनकम में। तो यहाँ पे इंसेंटिव्स आपको पर ऑर्डर के हिसाब से नहीं मिलते हैं, आपको अलग अलग स्लॉट के हिसाब से मिलते हैं। अगर आपने दिन में अगर 5 ऑर्डर ही लिया तो आपको जो बिल्कुल 0 इंसेंटिव्स मिलेंगे। लेकिन जैसे आप ज्वाइनिंग के समय जो आप प्लान चूज़ करते हैं, जो मिनिमम उन लोगों का 10 ऑर्डर होता है, अगर आप दिन का 10 ऑर्डर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको अलग से 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से इंसेंटिव्स मिलेगा। ये आपके ऊपर है कि आप उतनी देर में आपको कितने ऑर्डर मिले और कितना आपने रिजेक्ट किया, कितना एक्सेप्ट किया और कितना आपने डिलीवर किया। और आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप अपने स्लॉट में अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आप 4 घंटे 6 घंटे जितनी देर भी अगर आपका जो टाइमिंग है, आपको उतनी देर बिल्कुल फुल आपको ऑनलाइन रहना होगा। बीच में आपका मोबाइल फ़ोन ऑफ नहीं होना चाहिए। आप बीच में आधे घंटे के लिए अपना लंच ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद जो है आपको लेकिन फुल टाइम डेडिकेशन के साथ वहाँ पे काम करना होगा। और आप दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर ही आप कैंसिल कर सकते हैं। सपोज़ करें कि अगर आप लंच कर रहे हैं, अगर आपको कोई एक ऑर्डर आ जाता है तो आप वहाँ पे उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जितने आपको ऑर्डर्स आएंगे आप सभी उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा और उसको जो है डिलीवर करना होगा। तो गाइज अगर मोटा मोटी बात किया जाए पूरा अगर एक ऑन एवरेज की पूरा इनकम कितना होता है, तो गाइज ये नॉर्मल केस में आपको 16 से 20 हज़ार रुपए का जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि फिक्स अमाउंट होता है। लेकिन अगर बात करें और ज़्यादा इनकम की, तो अपने देश में जैसे कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक फेस्टिवल सीजन्स होते हैं। बीच में दिवाली आता है, छठ पूजा आता है, न्यू ईयर आता है, क्रिसमस आता है। उस समय जो है लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं ऑनलाइन फूड आइटम्स को ऑर्डर करने के लिए और घर पर बैठ कर अपने लोगों के साथ एंजॉय करने के लिए। तो वो एक फेस्टिवल टाइम के समय जो है पीक ऑर्डर आते हैं। लेकिन गाइज उसके बाद जो है फरवरी से लेके जून जुलाई तक ये ऐसा मौसम है कि गर्मी का मौसम होता है और लोग जो है उस समय बाहर नहीं खाना पीना चाहते हैं, तो उस समय थोड़ा सा ऑर्डर कम आता है। इसीलिए ये वेरी टू वेरी करता रहता है कि आपकी इनकम कितनी होगी। अगर फेस्टिवल टाइम की बात करें, अगर आप ऑनलाइन रहते हैं तो आपको दिन में 25, 30, 40 तक ऑर्डर आ सकते हैं, जिसमें जो है आप 40,000, 50,000 तक रुपए की आप इनकम कर सकते हैं। लेकिन वैसे सीजन्स में, वैसे मौसम में, वैसे महीने में जहाँ पे लोग प्रीफर नहीं करते हैं, वहाँ पे जो आपकी इनकम होने वाली है वो ऑन एवरेज 16 से 20 हज़ार तक की होने वाली है। और अगर आप इंसेंटिव्स वगैरह को भी जोड़ लें तो आप जो कह सकते हैं कि 22 हज़ार से ऊपर का इसमें इनकम आपको नहीं होगा। आप ये मान के चलिए कि अगर आप ये सपना देख कर जाते हैं कि मैं 40-50 हज़ार रुपये तक की इनकम करूँगा, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा आपको मायूसी होना पड़ सकता है। क्योंकि नॉर्मली जो राइडर्स जाते हैं काफ़ी जोश के साथ, वो बोलते हैं कि मुझे जितना ऑर्डर मिलेगा मैं वो सारा पिकअप करूंगा। लेकिन गाइज वहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जोमेटो का की जो टेक्निकली टीम होती है वो अपने सारे राइडर्स को जो है बराबर ऑर्डर्स देती है। ऐसा नहीं किसी को बहुत ज़्यादा दे दिया, किसी को बहुत कम दे दिया। उन लोगों को ऑटोमेटिक ऐसा मेकानिज़म है, ऐसा टेक्नोलॉजी है जिस हिसाब से वो सभी लोगों को जो है अपने राइडर्स जितने भी उस समय ऑनलाइन है उस हिसाब से उनको ऑर्डर्स देते हैं। लेकिन जब कस्टमर ऑर्डर ही नहीं करेगा तो फिर आपको वहाँ से ऑर्डर आएगा कैसे। इसीलिए बहुत सारे ऐसे राइडर्स होते हैं कि वो दिन भर एक ही जगह बैठे रहते हैं लेकिन उनको जो है ऑर्डर नहीं आता है। लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि ऑनलाइन एक बंदे को जो है दिन में अगर आप 4 घंटे ऑनलाइन है तो आपको कम से कम 8 ऑर्डर आएंगे ही। अगर आप 10 घंटे ऑनलाइन है तो आपको कम से कम 15 से 20 ऑर्डर आएंगे ही। इस हिसाब से अगर आप मोटा मोटी एवरेज निकाल लें तो आप जो बंदे पार्ट टाइम करते हैं वो 12 से लेकर 16 हज़ार तक का, और जो बंदे फुल टाइम करते हैं वो 16 से लेकर 22 हज़ार रुपये तक का एक्सक्लूडिंग इंसेंटिव्स कमा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे 1000-2000 आप वेरी कर सकता है, ये आप मान के चलें। लेकिन अगर आप ये सपना देख कर जा रहे हैं कि वहाँ से आप 40,000 50,000 रुपये तक की इनकम करेंगे, आप बहुत मेहनत करेंगे, क्योंकि आपको उसमें जो है आपको अपना पेट्रोल का भी खर्चा आपको अपने से ही जो है जुटाना होगा, क्योंकि कंपनी आपको पेट्रोल का खर्चा नहीं देती है। अगर आपके बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका सारा मेंटेनेंस का खर्चा भी आपके ऊपर ही है। आपको अपने बाइक का इंश्योरेंस या फिर बाई चांस अगर कुछ चालान वगैरह कट जाता है तो वो भी आपको खुद से ही पे करना पड़ेगा रेगुलर। अगर आप अपने बाइक का सर्विसिंग करवाते हैं, जो भी करवाते हैं, कंपनी को आपके बाइक से कोई लेना देना नहीं है।
वो सारा जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है। इसीलिए जो भी पेट्रोल का कॉस्ट आता है, बाइक मेंटेनेंस का कॉस्ट आता है, अगर आप बाहर फील्ड में हैं दिन भर तो आपको लंच भी करना होगा, तो वो सारा खर्चा आपका अपने जेब से ही जाएगा, कंपनी उसके लिए पे नहीं करेगी। कंपनी आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स के लिए ही पे करेगी, और वो अगर आपने एक लिमिटेड ऑर्डर को जो है फिल कर लिया तो आपको अलग से इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। इसीलिए अभी फ़िलहाल जो है कह सकते हैं कि नॉर्मल डेज़ में आप मोटा मोटी 16 से 22 हज़ार, और फेस्टिवल टाइम में जो है आप 25, 30, 40 हज़ार तक का आप इनकम कर सकते हैं। इसलिए अगर आप ये सोचकर आप ये जोमेटो राइडिंग ज्वाइन करना चाहते हैं कि आप 40 हज़ार 50 हज़ार कमाएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। और जो क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल ज़ीरो है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और गाइस, अगर इससे जुड़ी हुई कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग का मोस्ट वेलकम है कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।